हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो कि आपको हम पेपर के माध्यम से हम बताएंगे, जो कि हमारे पास 30 तारीख का यानी कि पेपर का कटिंग है, जो कि हमने पूरा पेज काटा है इसलिए ताकि आपको हम डेट पूरा बता सके। देखिए, हिंदुस्तान है और अपना मुजफ्फरपुर यानी कि मुजफ्फरपुर का अखबार है, और जो यह डेट है यानी कि 30 जून 2022 का है। ठीक है, अगर कोई मुजफ्फरपुर का साथी है, अगर 30 जून का पेपर होगा तो वो भी देख सकते हैं 9 नंबर पेज का। अभी हम आपको कटिंग है जो कि एक बातों है जो कि हम पढ़ करके आपको बताते हैं। जितने भी प्रतिनिधि हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहला नंबर पेपर कटिंग हम पढ़ते हैं कि 15 लाख रुपए गबन में 6 पर एफआईआर, यानी कि 6 लोगों पर एफआईआर हुआ था 15 लाख रुपए गबन करने में। तो इसमें देख लीजिए, मोहम्मदपुर महमदा पंचायत के वार्ड 13 व 8 में मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण योजना में बगैर कार्य कराए 15 लाख रुपए का गबन मामला सामने आया है। मामले में जिला पंचायती राज पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत सचिव संजय कुमार ने तत्कालीन मुखिया राकेश चंद यादव, तत्कालीन पंचायत सचिव विजय शंकर, वार्ड अध्यक्ष बालकेशी देवी, संगीता कुमारी, वार्ड सचिव धनंजय कुमार व योगेंद्र शाह के खिलाफ गबन की एफआईआर दर्ज कराई। वार्ड 13 में मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्कीकरण योजना के लिए 2020 में पंचायत से 13 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी कि पंचायत से 13 लाख रुपए इसमें दिया गया था नली गली के लिए, जिसमें से जो है वार्ड सदस्य सब जो है 13 लाख रुपए निकाल लिए गए, यानी कि उनको मिला, जो कि पैसा निकाल लिया। अब देखिए, काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस चीज़ों की जब हमने पता किया वहाँ पे, तो कुछ काम तो वहाँ पे हुआ है। जहाँ पे कुछ पैसे की अगर बात रह गई तो वहाँ पे कुछ अलग मैटर है। इस चीज़ों को हम आपको बताने का मेरा मकसद क्या है, तो एक ही मैटर, एक ही चीज़ों पर एक ही प्रकार का, लेकिन इसमें देखिएगा 3 अलग अलग चीज़ों के हम बात करेंगे, जिसमें कि अलग अलग रिएक्शन आपको सरकारी पदाधिकारी के भी मिलेगा और ऊंचे स्तर के प्रतिनिधियों का भी मिलेगा और उनके अलग अलग संघों का भी मिलेगा। इस चीज़ों में यहाँ पे देखिए, वार्ड 8 में 2.02 लाख रुपए का आवंटन हुए। खाता से राशि निकासी किए जाने के 1 साल बाद भी दोनों वार्ड में क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में कार्य नहीं कराया। मुखिया मनोज कुमार सिंह की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। अब देखिए, जो मुखिया जी जो बने हैं तो वह मनोज कुमार सिंह जी के शिकायत पे, यह आवेदन पे यह कार्रवाई किया गया। अब उसी दिन के 30 तारीख के ही पेपर का हम आपको दूसरा कटिंग आपको हम पढ़ के बताते हैं। और इसमें देखिए, वार्ड सदस्य पे एफआईआर भी हुआ और वार्ड सदस्य उसने गिरफ्तारी की भी प्रक्रिया भी चल रही है। और यह देखिए, मुजफ्फरपुर अपना बिहार का ये पेज नंबर 11 है और यह भी 30 जून का ही पेपर कटिंग है। इसमें देखिए, हम 30 जून का ही पेपर कटिंग का हम आपको बता रहे हैं कि इसमें एक चीज़ है क्या, यानी कि देखिए, यानी कि गबन में पूर्व वार्ड सदस्य वार्ड सचिव गिरफ्तार। यह समस्तीपुर जिला की यह कहानी है कि एक गबन ऐसा हुआ, 14 लाख के गबन में थे दोनों आरोपी। एक वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव 14 लाख के गबन में आरोपी थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस चीज़ों को, इसका भी पेपर कटिंग को आपको हम पूरा पढ़ के आपको हम बताते हैं कि निज संवाददाता नल जल योजना के 14 लाख रुपए गबन के आरोप में आरोपित प्रखंड के अंगारा घाट पंचायत के वार्ड 2 के पूर्व वार्ड सदस्य विभा देवी व वार्ड सचिव दीपकांत झा को पुलिस ने मंगलवार को रात को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर 2016 से 21 के पंचायत कार्यकाल में नल जल योजना का 14 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। इस संबंध में तत्कालीन मुखिया प्रतिमा देवी, पंचायत सचिव शिवशंकर सांगरा घाट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दलसिंह सराय के डीएसपी दिनेश कुमार पांडे के नेतृत्व में मंगलवार रात छापेमारी की गई, दोनों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पहली बार 2 बार दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और पुलिस खाली हाथ लौट गए थे। इस बातों को देखिए, अब यह बात में हम क्या आपको बता सकते हैं। देखिए, जब वार्ड सदस्य के और वार्ड सचिव का जो गिरफ्तारी हुआ था नल जल में, तो क्या वार्ड सदस्य वार्ड सचिव ही केवल जिम्मेदार है? उसके लिए वही दोनों व्यक्ति नहीं जिम्मेदार, उसके साथ साथ जो पुराने जो वहाँ के वार्ड सचिव, वहाँ के पंचायत सचिव जी जो हैं, मुखिया जी जो हैं, वहाँ के बीडीओ साहब जी हैं, वहाँ के जो यानी कि जेई साहब हैं, इन सभी के ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। केवल यही 2 व्यक्ति इस चीज़ों में जिम्मेवारी नहीं निकलते हैं, यही 2 व्यक्तियों के यह घोटाला नहीं है। इस चीज़ों में वो लोग भी सम्मिलित जरूर होंगे। इस चीज़ों पे जब जानकारी और जब जवाबदेही लिया जाएगा तब ना। अभी तो इन लोगों का गिरफ्तारी हो गया और ये लोग चुपचाप से रह गए। लेकिन एक और कटिंग आपको हम बताएंगे
एक और कटिंग हम आपको बताएंगे जिसमें कि आपको हम बता रहे हैं कि एक मुखिया जी के बारे में है और वह मुखिया जी के साथ क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ वहाँ। अब इसमें देखिए, कर्मी रहे हड़ताल पर, मुखियों ने दिया धरना। अब देखिए, जब बात आती है वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव गिरफ्तार हो गया, अब उनका क्या सही था क्या गलत था, इस मैटर पे हम लोग जानते हैं कि पुरनके वार्ड सदस्यों ने, वार्ड सचिवों ने कुछ नहीं गलत किया है, इस बात में कहीं दो रायों नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सदस्य वार्ड सदस्य और हर वार्ड सचिव की गलती ही है। कुछ ऐसे भी है जो कि प्रखंड के कर्मी की वजह से वो अपना काम को पूरा नहीं कर पाए, कुछ ऐसे भी है जो कि बड़े प्रतिनिधियों के कुछ शिकायत के बावजूद, कुछ पैसे में तकनीकी गड़बड़ी के कारण, कुछ उनके ऊपर दबाव के कारण कुछ अपनी कार्यों को जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने में कमी की गई। पिछले सरकार में आज हम बता रहे हैं कि पिछले सरकार में, पंचायत की सरकार में हम भी शामिल थे, लेकिन तब हमको पता चला था क्या विरोध होता है, क्या आभास होता है, क्या काम कराने में क्या तकलीफ होता है इस चीज़ों में, तब पता चलेगा। इस बार जो लोग हैं वो लोग पुरनके वार्ड सदस्य को केवल जवाबदेही को नहीं सौंपे, हम लोग इस चीज़ों को विरोध का सामना कर चुके हैं। अब इस चीज़ों पे हम एक और हम पेपर कटिंग है, वही 30 तारीख वाले ही पेपर में, यानी कि 10 नंबर पेपर का यह कटिंग है, 10 नंबर पेज का, इसको हम पढ़ के बताते हैं। देखिए, मोतीपुर का ही कहानी है। पंचायत सचिव सुरेश कुमार सिंह की पिटाई, आक्रोशित प्रखंड के अंचल के कर्मी बुधवार को हड़ताल पे रहे। देखिए, जब पंचायत सचिव की जब पिटाई हुई, देखिए वार्ड सदस्य की होती है, चाहे वार्ड सचिव की होती है, चाहे मुखिया जी उनकी बात को नहीं मानते हैं, चाहे मुखिया ग्राम में भी किसी प्रकार का कोई सम्मिलियत हो जाता है, चाहे पुराने वार्ड सदस्य पिटाई कर देते हैं, चाहे पुराने वार्ड सचिव से किसी भी प्रकार का अनबन हो जाता है, मारपीट हो जाता है, तो लोग को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब एक पंचायत सचिव की पिटाई हुई, किनकी, तो सुरेश कुमार की पंचायत सचिव की जब पिटाई हुई, तो आक्रोशित पंचायत के अंचल के कर्मी बुधवार को हड़ताल पर रहे। इससे कार्यालय में दिन भर कामकाज ठप रहा। लेकिन इससे पंचायत कर्मी जो है ना, पूरे दिन भर कामकाज ठप कर दिए, वहाँ के ब्लॉक के पूरे कर्मी सब मिल करके। और उसके बाद भी दूर के गांव से आए लोग बिना काम के वापस लौट गए। और इसमें पंचायत कर्मी का यहाँ पे कोई दोष नहीं ठहरा सकता कि जो दूर दूर से, दूर दराज के जो गांव के लोग जो काम कराने के लिए आए थे, वे लोग बिना काम कराए हुए ही वापस लौट गए। इसमें किसी भी प्रकार की गलती कोई ब्लॉक के कर्मी को कोई लोग नहीं ठहरा सकता। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है कि अगर आप जो पिटाई खाए हैं उनके ऊपर पहले वे लोग FIR करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वे लोग जाकर के निष्पक्षता पूर्वक जाँच कीजिए ना भाई, गलती क्या है। तो वहाँ पे कर्मी को जो हड़ताल करने की ज़रूरत क्या आती है, तो यही चीज़ों हम लोगों में सबसे कमी का आभास बन जाता है। देखिए, वार्ड सदस्यों को और वार्ड सचिवों को हम यही बात बताते हैं कि आप लोग सबसे निचले स्तर की कर्मी हैं और सबसे निचले स्तर के प्रतिनिधि भी हैं, और इसीलिए आप लोग को इतना बड़ा कोई भी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। इसका सबसे बड़ा यह कारण है कि देखिए, आप लोगों में एकता नहीं है। अगर एक पंचायत में अगर 15 वार्ड सदस्य है, अगर 15 वार्ड सचिव है, तो 15 को जो मेंटेलिटी होगा, जो 15 का जो दिमागी सोचने का शक्ति होगा, जो माइंड का संतुलन क्षमता होगा, वो 15 प्रकार का होगा। लेकिन अगर एक ब्लॉक में अगर 15 अगर पंचायत सचिव होंगे, तो देख लीजिएगा कि अगर किसी एक के ऊपर में किसी प्रकार का गलती किया जाएगा ना, तो देख लीजिएगा कि बाद बाकी 14 मिल करके और उनका साथ देंगे, और उनके साथ साथ अगर ये बोलेंगे कि चलिए हड़ताल करते हैं, और एक भी लोग काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक पंचायत के अंदर में अगर एक वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव के कुछ कारण हो जाता है, तो देख लीजिएगा बाद बाकी 14 खुश रहते हैं, मुखिया जी के साथ भिड़ जाते हैं कि देखिए एक को साथ गड़बड़ हुआ है, हमारे साथ भी गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हम सभी लोगों से इस बातों को जरूर निवेदन करेंगे कि आप लोग जो है ना, कम से कम इस बातों पे आग्रह रहिए, अग्रेसित रहिए कि अगर एक वार्ड सदस्य के साथ, एक वार्ड सचिव के साथ कुछ होता है, सभी लोग यूनाइट हो जाइए, सभी लोग एकत्रित हो जाइए कि अगर एक के साथ कुछ होता है तो कोई लोग इस बातों को बर्दाश्त नहीं कीजिए, सभी लोग मिल करके उनका साथ दीजिए, ताकि जो है ना, यानी कि वह भी, उनको भी मजबूती मिल सके, वे लोग भी इस बातों के लिए लड़ सके। देखिए, अब आगे इसको पेपर को आगे हम पढ़ते हैं। पूरे अंचल कर्मी तो यानी कि हड़ताल पे रह गए। दिन दूर दराज से जो भी गांव के लोग आए, यानी कि घूम गए बिना काम कराए हुए। कर्मी आरोपित जनप्रतिनिधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, और वह सब कर्मी जो है ना, यानी कि जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी का मांग कर रहे हैं। देखिए, जबकि बड़े पद पे कौन है, आप इस बातों को यानी कि परिकल्पना कीजिए, तो देख लीजिए कि एक प्रखंड के एक कर्मी जो होते हैं, अगर कोई प्रतिनिधि है तो देख लीजिए वो जनता का सेवक है। लेकिन अगर कोई पदाधिकारी है तो जान लीजिए वह जनता का कौन है, नौकर है।
सरकारी नौकर है, हम लोग का नौकर है, लेकिन प्रतिनिधि हमारा सेवक है। इसीलिए देखिए इनका यह भी इतना हक दे दिया गया। हाँ, अगर गलती है उनमें, अगर उन लोगों को निष्पक्ष की भावना है तो उन लोगों को गलती आप ठहरा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही है कि जो सरकारी यानी कि प्रतिनिधि जो होते हैं, सरकारी जो कर्मी जो होते हैं, सरकारी नौकरी में जो लोग होते हैं, वे जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझते हैं। यही सबसे बड़ी उनकी कमी है। अब इनका आगे की बात हम पढ़ रहे हैं, पेपर में जो छपा हुआ है वही चीज़ों को हम पढ़ रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यालय में प्रखंड मुखिया संघ को, ये चीज़ों को देख लीजिए, प्रखंड मुखिया संघ की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों की बैठक में हुई इस जनप्रतिनिधियों पर दर्ज केस को वापस लेने के प्रखंड मुख्यालय के समक्ष इस बातों को सौंपा गया। और देखिए उस प्रखंड के A to Z मुखिया संघ के लोग मिल करके जो है ना, यानी कि उनके ऊपर जो केस किया गया, यानी कि सरकारी पदाधिकारी के द्वारा, उस पर यानी कि वापस लेने के लिए मांग को लिए कौन अड़ गए? A to Z मुखिया प्रतिनिधि लोग जो थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष वहां पे बैठ गए कि नहीं, इनके साथ गलती हुआ है तो हम लोग इनके साथ देंगे। लेकिन वार्ड सदस्य संघ में ऐसा है, अगर कोई गलती में होता है, चाहे A to Z संघ में उनका खुद एकत्रित नहीं है, उनके खुद संघ में एकता नहीं है, उनके एक पंचायत में एक वार्ड में कुछ एकता है क्या? 15 अगर वार्ड है ना, तो देख लीजिएगा 4, 5, 6, 7 अगर मुखिया के साथ है तो 5, 6, 7 उनके विरोध में ही भी है। लेकिन हम इतना जरूर बताएंगे कि सारे लोगों को, यदि विरोध में है तो विरोध में रहिए। अगर मुखिया जी सभी का बात मानते हैं तो सभी लोग एकत्रित होकर के उनके विरोध में ही रहिए। अगर आप लोग पक्ष में रहना चाहते हैं तो पक्ष में ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए उसके साथ साथ हम आपको बताते हैं कि वह मुखिया लोग भी विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि वो सरकारी पदाधिकारी हम पे यानी कि क्या चीज़ करते हैं, हम पे रौब जमाने का काम करते हैं। उसके बाद भी देखिए, इसके बाद सभी धरना पर बैठ गए। कौन? मुखिया संघ के लोग, मुखिया जितने भी मुखिया थे प्रखंड के लोग, सभी लोग धरना पर बैठ गए। और संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हरदी के मुखिया राकेश कुमार सिंह का झगड़ा शांत करा रहे थे, उन्हें साजिश के तहत केस में फंसा दिया गया है। और एक मुखिया, हरदी के मुखिया जी राकेश कुमार सिंह जी पर जब इस प्रकार का झगड़ा का आरोप लगा और उनके ऊपर जब झगड़ा का तत्कालीन आरोप लगा दिया गया, तो सभी मुखिया लोग बैठ करके और वह बोले कि नहीं, इसको जो एक यानी कि गलत लोग नहीं है, यह साजिश के तहत इनको फंसा दिया गया है। मुखिया संघ के अनेक अन्य जनप्रतिनिधियों में अनिश्चितकालीन धरना देने का काम किया है। और जान लीजिए हर लोगों का अधिकार है, ऐसा नहीं है कि मुखिया है तब ये उनका अधिकार है कि धरना करने का। हर एक वार्ड सदस्य में भी, हर एक लोगों में भी, आम जनता में भी यह अधिकार दिया गया है कि आप लोग अपने खिलाफ गलती हो रहे हो, उस पर अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, धरना प्रदर्शन की मांग वीडियो को सौंपा और मौके पर सर्वेश कुमार मुन्ना यानी कि मुखिया भी है, यही मुखिया ललन नागेंद्र सहनी, यह सब लोग जो है ना यानी कि मौजूद थे। और उनकी जो है, उनके ऊपर जो केस किया गया है मुखिया यानी कि राकेश कुमार जी के तरफ, तो उसको वापस करने की मांग करने लगे। यही चीज़ों हम देखना चाहते हैं वार्ड सदस्यों में, कि कब वार्ड सदस्य की और वार्ड सचिव की संघ इस प्रकार होगी कि वो लोग अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए एकत्रित हो सकें, ताकि उनके अधिकार के और उनके हक के लिए कोई हनन नहीं कर सके। अगर एक पंचायत में 15 वार्ड सदस्य हैं, 15 एकत्रित होकर के रहिए, 15 एक जगह रहिए, ताकि उनके ऊपर जो किसी भी प्रकार का यानी कि कोई लोग जो है ना यानी कि अपना अधिकार रौब नहीं जमा सके, न मुखिया जी जमा सके और न कोई सरकारी प्रतिनिधि यानी कि जमा सके। तो इतना ही हमारा यह कहना था। और उसके साथ साथ हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आप लोग भी एकत्रित रहिए और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छा लगे, चाहे इस प्रकार में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सुझाव लगे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपके उस सुझाव को जोड़ सके। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे हम बहुत सारे लोगों को जवाब नहीं दे पाते हैं, रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे प्रत्येक दिन लगभग 500 प्लस लोगों का मैसेज आता है। बताइए, इतना लोगों का हमको जो है ना जवाब देना, रिप्लाई देना संभव नहीं लगता है। इसीलिए लगभग लोगों को मैसेज हम सभी लोगों का लगभग पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो अच्छा लगता है उन लोगों का रिप्लाई भी करते हैं, उन लोगों का यानी कि जवाब भी देते हैं। तो धन्यवाद। हमारा वीडियो जानकारी लायक लगा होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुँचे और सभी लोग इसके लिए अनवरत कोशिश करें और वार्ड सदस्य संघ और वार्ड सचिव का संघ भी मजबूत हो सके। यही बात हमारा उद्देश्य था, इस पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको जानकारी देने का। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।